हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोग के साथ होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग क्या करते हैं, उस समस्या से, उस परेशानी से उलझने में अपने आप को इतना माहिर कर देते हैं कि आओ कोई भी परेशानी आए, कोई भी चीज़ें आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं होता है कि उसे अंदर से तकलीफ़ ही नहीं होगी, अंदर से तकलीफ़ होगी ही, लेकिन हम उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। हमने अपनी तकलीफ़ को अपने से नीचे रखा है और ख़ुद को अपने से ऊपर रखा है। ये सब एक कला होती है। हम क्या करते हैं, हम एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा भावनाएं हैं, हम अपनी भावनाओं से ही परेशान हो जाते हैं और हम दूसरों को ब्लेम देने लगते हैं, हम दूसरों से नफ़रत करने लगते हैं, यहाँ तक कि हम अपनों से भी नफ़रत करने लगते हैं। हम लोगों को जिसने अस्तित्व दिया है, हम उनसे भी नफ़रत करने लगते हैं, हम उन्हें भी ब्लेम देने लगते हैं। हम अपने नफ़रत और ब्लेम पर हम अपने ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सब करना कहाँ तक सही है? ये सब करना बिल्कुल नहीं सही है। आप एक बात जान लीजिए, आप जितना ब्लेम दूसरों को देंगे, जितनी नफ़रत दूसरों को करेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप वहीं ही रह जाएंगे और लगातार और पीछे होते जाएंगे और कुंठित होते जाएंगे और परेशान होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या? अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। अगर किसी ने मुझे हर्ट किया तो ये समझिए मैंने उसे अपने आप को हर्ट करने का मौका दिया। आपने उस समय, आपको जिस समय जो करना था आप वो नहीं किए और जिस समय जो नहीं करना था आपने वो कर दिया। ये सब चीज़ें, जब छोटी छोटी चीज़ें आप समझेंगे तो आप कभी किसी को ब्लेम नहीं लगाएंगे। अपने जीवन में हो रही किसी भी घटना का आप किसी को ब्लेम नहीं लगाएंगे, आप किसी से नफ़रत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे कोई तकलीफ़ दे रहा है या कोई परिस्थिति तकलीफ़ दे रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है। और दूसरी बात, उसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सिर्फ हम ही उसे बदल सकते हैं और कोई उसे कभी नहीं बदल सकता है। देखिए, अगर हमारा कंट्रोल कभी भी सामने वाले के ऊपर होता ही नहीं है, परिस्थिति पर होता ही नहीं है। हम मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो आप एक ही बार डिसाइड कीजिए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो रिश्ता कैसा है, वो किस चीज़ का है। अगर उसने पहली बार में ही आपको ऐसा कुछ भी बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए, तो आप आराम से, विनम्रता से, पोलाइटली उसे बोलिए कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, आपको मेरे साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे इससे तकलीफ़ होती है। अगर आपने यहाँ पे उससे नहीं बोला, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम की वजह से, डर की वजह से हम उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, तो उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि हाँ ये तकलीफ़ में है, और वो और भी आपको बोलता ही जाएगा, या वो खुद को हावी करने के लिए आप पर कुछ भी बोलता जाएगा। फिर आप कुंठित होने लगेंगे, सामने तो उससे कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे आप उससे नफ़रत करने लगेंगे, उसको ब्लेम देने लगेंगे। इसकी जगह आप अगर आसानी से उससे, अब ऐसा नहीं करना है कि आपको उससे लड़ ही जाना है, नहीं, लड़ने की क्या ज़रूरत है। आप अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट बनाइए कि हाँ आप मुझे ये सब मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे तकलीफ़ होती है। ये सब चीज़ें, उसका कई तरीका है, ऐसा नहीं है, आराम से आप कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप में बदलाव लाएं। अगर आप अपने आप में बदलाव लाते रहेंगे और ख़ुद को बदलते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपके सामने आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति को किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे और आप किसी से नफ़रत भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।